त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। कोण, एक तरफ कोण लिख लेते हैं और इसमें साइन कॉस टेन लिख लेंगे। इस तरीके से 0 अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0 अंश की वैल्यू, सभी त्रिकोणमितीय अंशों की 30 अंश की वैल्यू, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की 45 अंश की वैल्यू, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 60 अंश की वैल्यू, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की 90 अंश की वैल्यू। तो ये वैल्यू ली जाती है इसमें। 0 से शुरुआत करते हैं। 0 के बाद एक क्रम होता है, 0 से 30 अंश, 30 अंश से 45 अंश, 45 अंश से 60 अंश, 60 अंश से 90 अंश। यानी 0 के बाद 30 पे स्टार्ट करते हैं और 30 से जो भी आते हैं उनमें 45 15 अंश का डिफरेंस होता है। जैसे 30 में 15 जोड़ दिया 45 अंश, और 45 में 15 जोड़ दिया 60 अंश, और 60 में 15 जोड़ दिया तो ये 90 अंश। इस तरीके से हमारी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की 90 अंश की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम साइन, फिर लिखते हैं हम कॉस, फिर लिखते हैं टैन, फिर लिखते हैं कॉट, फिर लिखते हैं सेक, फिर लिखते हैं कोसेक। तो यहाँ जो इस खाने में वैल्यू लिखी जाएगी वो साइन 0 अंश की वैल्यू होगी। जो इस खाने में वैल्यू होगी इस खाने में वो साइन 30 अंश की वैल्यू होगी। और जो इस खाने में वो वैल्यू होगी वो साइन 45, इस खाने में साइन 60, इस खाने में साइन 90 अंश। इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। और ये निकालने के लिए कुछ डिजिट लिखते हैं हम। इसमें याद करने का चक्कर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले 0 से लेके 4 तक के अंक ले लेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। अब सबके बटे में 4 कर देते हैं। सबके बटे में 4 कर दिया। अब इसको सरलतम अनुपात में लिख दो, यानी कैलकुलेशन करके इसका सरलतम लो। तो 4 का 0 में जब भाग देते हैं तो 0 ही आता है, और ये कटेगा नहीं तो ये ऐसा ही रहने दो। और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 हो गया। और ये भी नहीं कटेगा, एक ही टेबल से ये नहीं कटेंगे तो इतना ही रहने देंगे। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 1/1 यानी 1 आ गया। अब इन सभी का अंडर रूट लेंगे, सभी का वर्गमूल ले लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और बटे 4 है तो इसका वर्गमूल 2, 1/2 यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल सही से निकलेगा नहीं तो ये दशमलव में आएगा वैसे, तो दशमलव में हमें लेना नहीं है। और तो इसको इस तरीके से अंडर रूट नहीं रहने देंगे। ये अंडर रूट में रहेगा 3, क्योंकि इसका अंडर रूट 3 का अगर निकालेंगे हम तो 1.732 इसका अंडर रूट आता है अंडर रूट 3 का, पर दशमलव में हमें चाहिए नहीं, तो अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल लिया 2 आ गया, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब क्या करेंगे, ये हमें साइन की सभी वैल्यू मिल गई, यानी साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इनको इनके सामने इस तरीके से फिल कर देंगे। इस तरीके से एक बार बनाना सीख जाएं
तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, याद करने की समस्या नहीं रहती कि साइन 30 का कितना है, साइन कॉस 30 का मान कितना है। तो सभी अपने आप बना सकते हैं एक बार। तो साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझको पता है, याद है, एक तरीके से याद सी हो जाती हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की जब वैल्यू लिखते हैं तो इसमें कुछ अलग से नहीं निकालना होता। अब इसी से पूरी सारणी को हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू उधर से लिख के ले आओ, ये जो साइन की वैल्यू लिखी है सीधी इनको उल्टा करके ले आओ। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0, उल्टा हो गया। अब हमें चाहिए tan की वैल्यू। तो हमें एक फार्मूला बताया जाता है कि जब tan थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू को भाग कर देंगे कॉस की वैल्यू से, तो हमारी tan की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे हम पहले ही निकाल के दिखा दें, साइन अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 0 बटे कॉस 0। तो ये हो गया 0/1, और 0/1 तो 0 में किसी का भाग देते हैं तो वह वैल्यू 0 ही रहती है। तो tan 0 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। अब इसी तरीके से ये 1/2 के बटे √3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये वैल्यू रह जाएगी 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये 1/2 होगा तो ये एक बार कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3/1, लेकिन नीचे बट्टे में एक की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो ऊपर वाली संख्या आ जाती है। अब ये 1/0 तो ये आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों आता है, ध्यान रखें कि जब भी किसी भी संख्या में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट कह लो, चाहे इसको अनंत कह लो, अनंत। तो ये अनंत हो गया। अब हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम tan की जो वैल्यू हैं उनको उधर से इधर उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कि tan की वैल्यू 90 वैल्यू में इनफाइनाइट वहाँ लिखा है, तो ये कॉट की 0 वैल्यू में इनफाइनाइट को इधर पे लिख सकते हैं, और इसको इधर खाने में फिल कर सकते हैं, और इसको इसमें, और इसको इसमें, और इसको इसमें। तो ये कॉट की सारी वैल्यू हो गई। क्या है, 0, सॉरी 1 नहीं, 0 होगा उसमें। अब हमें वैल्यू चाहिए सेक की। तो सेक की सभी वैल्यू निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है कि जब सेक की वैल्यू अपने को चाहिए तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो हम कॉस की वैल्यू को अगर उलट दें या उल्टा कर दें तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिल जाएंगी, अब उल्टा का मतलब ये भी होगा कि 1 के बटे में पहुंचा दो उन सभी वैल्यू को। तो ये 1 है तो इसको 1 के बटे में, या इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे और √3 नीचे आ जाएंगे, √3 नीचे। इसको करेंगे तो ये √3 ऊपर और 1 नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 ही रह जाएगा क्योंकि 1 नीचे उसको लेते ही नहीं है हर में। और इसको 2/1 करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। और इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब है कि इसको 1/0 करेंगे 0, और 1/0 ये हम बता चुके हैं, 1/, कौन सा है, कॉस 1/0 यानी 0 से किसी चीज़ में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। लिख भी सकते हैं 1/0 = इनफाइनाइट। मैंने बताया n
n का मतलब है कोई भी नंबर हो, 1 हो चाहे 10 हो, उसके भी बटे अगर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट ही आती है। तो इसमें अपने इन्फाइनाइट कर देंगे सेक में। अब वैल्यू चाहिए अपने को कोसेक की, तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करें कि सेक को उधर से उलट दें, उसी तरह जैसे अपने साइन की वैल्यू निकाल के कोस की वैल्यू उल्टी करके लिख देते हैं, उसी तरीके से। तो कोसेक में इन्फाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, और इसका आ जाएगा 1। तो ये त्रिकोणमिति सारणी बन के तैयार हो गई सभी त्रिकोणमिति अनुपातों की 0 अंश से 90 अंश तक की वैल्यू। तो एक बार जल्दी फिर रिवाइज कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे कोण लिख लिया, तो कोण इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लिया। फिर अपने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश ले लेंगे क्रम से। फिर हमने इसके बाद क्या किया कि 1 से लेकर 4 तक की डिजिट ले ली, 1 2 3 2 3 4। अब सभी के बटे में क्या करेंगे, सभी के बटे में अपने 4 किया, 4 कर रखा है ये नीचे, ये सभी के बटे में 4। फिर इन सभी का सरलतम अनुपात करके बट्टे √ ले लिया, तो ये 0 हो गया, और ये 1/4 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 आएगा, निकाल के दिखा दिया हमने। और इसका जो वर्गमूल है 1/2 का 1/√2 आ जाएगा, और √3/4 का √3/2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये वैल्यू हमने निकालनी पहले, तो इनको हम रख देंगे इस जगह पे साइन के मानों को निकालने के लिए ये सही वैल्यू रख ली। अब कॉस के मान निकालने हैं, तो हम उधर से वैल्यू इधर पे उठा के ले आएंगे, जैसे 1 यहाँ पर रख दिया, तो इसका नंबर यहाँ पे आएगा, फिर इसका नंबर यहाँ आएगा, और इसका नंबर अब यहाँ पहुँच जाएगा, और उसका नंबर लास्ट वाले का यहाँ। बस घुमा देते हैं, बस कुछ भी नहीं है। अब 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 बराबर हमने बताया है कि 10 की वैल्यू निकालने के लिए इसको अब नहीं घुमाएंगे। अब क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर पता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू लिखेंगे ऊपर बटे कॉस की वैल्यू, और सारी वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल दी है। अब कॉट की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करेंगे जो साइन की वैल्यू निकाल के कॉस की निकाली, उस तरीके से इसको ऐसे रख देंगे घुमाकर इधर से। फिर सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो हमने cos थीटा की वैल्यू को उलट दिया है, उनका विलोम कर दिया है सभी का, तो अपने को ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। और कोसेक थीटा निकालना है, तो जो सेक थीटा की वैल्यू निकली हैं उनको अंत से उसकी शुरुआत कर देनी है। जैसे अंत में इन्फाइनाइट था, तो कोसेक की शुरुआत इन्फाइनाइट से हो गई, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और इसको 1। तो ये रही त्रिकोणमिति सारणी।